अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने तो उसका बहुत ख्याल किया है। जो जिम्मेदारियां तुम्हारी बनती थी ना, वो सारी जिम्मेदारियां बासिर ने पूरी की हैं। नजर उठा के बात नहीं करता बाप से, इज्जत करता है उनकी इज्जत। बाबा कुछ बात करनी है। तुमने अच्छा नहीं किया उस पे हाथ उठा। आज भी हाथ नहीं उठाता मैं, आज भी। अगर वो बच्चा मर जाता सारी उम्र ये जेल में सड़ता। बस क्या है ना वो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे नहीं, वाकई तुम आईने में देखते ना खुद को, तुम्हें खुद को भी हंसी आ जाती है। तुम चली जाओ होरिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम चली जाओ होरिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। जाओ अभी। जा रही हूँ, फाइन। जब बाबा तुम्हें डांट रहे थे ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल फोन होता ना, तुम्हारी पिक्चर बना ली थी और बाद में तुम्हें दिखाती, इतनी हंसी आती तुम्हें। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बासिर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रही थी। तुम चली जाओ होरिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। साहब, आपका ब्लड प्रेशर हाई है ना?
हाई का मतलब समझते हैं? नहीं, अब हम तो अनपढ़ हैं, सब आप ही जानते हैं। बस यही वजह है आपकी बीमारी की। जब देखो गुस्सा, हर एक बात पे गुस्सा। वजह होती है, बिला वजह नहीं करता गुस्सा में। साहब बर्दाश्त भी तो किया जा सकता है। अब क्यों इस तरह खुद पर जुल्म तो नहीं किया जाता ना? क्या क्या बर्दाश्त करूं, कब तक बर्दाश्त करूं? साहब जिंदगी इसी का नाम है। कभी हम किसी को बर्दाश्त करते हैं तो कभी कोई हमें बर्दाश्त करता है। अब हम हर इंसान पर अपनी मर्जी तो लागू नहीं कर सकते ना। क्यों? बासिर भी तो है ना, मेरी आंखों से मेरे मकसद को समझ जाता है। ना आज तक कभी परेशान किया, ना किसी तकलीफ का बाइस बना। और मेरी अपनी औलाद, अफसोस होता उसकी सोच पर मुझे। अच्छा साहब, आप ना इन बातों पर तवज्जो ना दें और दवा को असर दिखाने दें। मेरा तो मशवरा है कि आप थोड़ी देर सो जाएं। सारी रात आप जागते रहें। ठीक है, तुम जाओ। सलाम पप्पू। वालेकुम सलाम, जीते रहो। पप्पू आप लोग अचानक से सब खैरियत है ना? मतलब कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं आ जाता। क्यों, तुम्हें हमारा आना पसंद नहीं आया? अरे क्या बताऊं, बस इसकी कॉलेज की छुट्टियां हो गई, बस पीछे लग गई। मैं तो घूमूंगी बासर के साथ, मुझे लेके चलो। आ गई। हाँ ना, बोर हो रही थी, कोई रूटीन ही नहीं थी। रोज सुबह उठो, कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज से घर आ जाओ। अब तो आ गई ना, पूरे हफ्ते घूमूंगी। तुम कहीं जा रहे हो? यार मैं ऑफिस ही जा रहा था, तो ऑफिस का टाइम हो गया, बस मैं निकलता हूँ। टेंशन भी बहुत है। हाँ मेरा बच्चा, क्यों परेशान है? क्या बात है, मुझे बता। अरे बेटा, तेरा मेरे सिवा और है कौन? मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बच्चे बता, क्या बात है? कुछ नहीं पप्पू, बस वही बिजनेस की परेशानी, और क्या। आखिर तो गैर है ना इन लोगों का, सारा बोझ इन लोगों ने तुझ पे डाल दिया है। अच्छा आप लोग अंदर जाएं, मैं शाम को आऊँगा तो मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ मेरा जा जाओ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिला वजह सुबह सुबह ले आई, चला गया ना वो, क्या फायदा हुआ? चुप कर जा, अभी तो आए हैं ना, बाद में बात कर लेना। चलो, सारी बातें यहीं करनी है। आई बड़ी। हेलो, हाय, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा किया आ गई ना, बोर ही हो रही थी मैं तो यहाँ पर। वाओ, सूरत लग रहा है, नया लिया है? हाँ। और बताओ, क्या क्या लिया इतने अरसे में? बहुत दिनों बाद आई हूँ देखो मैं। बस कुछ खास नहीं, 2-3 नए कलर्स लाई थी लिपस्टिक के। वाओ, कितना प्यारा है।
तुम्हें तो पता है मुझे जरा लाइट कलर्स पसंद है, तो बस यही लेके आई थी। सुनो, ये मैं ले लूं क्या? बहुत प्यारी है। नहीं आयला, ये वाला नहीं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी है। किसने दिया बताओ मुझे। अब है कोई? अच्छा, मुझे नहीं बताओगी मतलब? इतना छुपाओगी? छिन जाने का डर है क्या? कैसी बातें कर रही हो आयला? उसे मुझसे कौन छीनेगा? नाम नहीं बताई तो पिक्चर दिखाओ, चलो जल्दी से मुझे पिक्चर दिखाओ उसकी। अरे तो नहीं है मेरे पास पिक्चर, तुम ये बताओ कुछ खाओगी? छोड़ो, मैं देखती हूँ उससे तुम्हें और क्या क्या भेजा है। जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मुझे चीजें देखने दो, कुछ नहीं खाना। सुनो, तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, क्या ये भी उसने दिया है? वो वाला मैं खुद लेके आई थी। यार तुम्हारे पास बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। मुझे भी ना बहुत सारी चीजें लेनी है अब। बेटा अब तुम बता के आओ या बिना बताए, तुम्हारा अपना घर है। वैसे भी हम अकेले पड़े रहते हैं, कोई बात करने वाला तो मिला। अरे अम्मा, बातें तो हजारों मेरे पास भी है, लेकिन किससे करूं? आजकल की लड़कियां तो पढ़ाई में मसरूफ है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। अगर बात करो तो कहती पुराने जमाने की बातें नहीं करो हमारे साथ। हाँ बेटा, जमाने बदल गए, सोच बदल गई, मगर सहूलतें बहुत बढ़ गई हैं। हमारे जमाने में नौकर थे, चाकर थे, लेकिन हम सारा दिन एक टांग पे खड़े रहते थे और सारे काम अपनी निगरानी में करते थे। अरे अम्मा, आजकल तो हर लड़की के हाथ में मोबाइल है और किसी भी कोने में जाके बैठ जाती है और दूसरों से बातें कर रही होती है। बस अजीब किस्म की तरक्की हो गई है, हम तो कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहे। खैर छोड़ें, ये बताएं खालिद भाई की तबीयत कैसी है? बेटा खालिद बहुत बीमार रहने लगा है, अब तो ऑफिस भी बहुत कम जाता है। हाँ भाई, अब सारा काम तो बासिर के ऊपर ही है ना। बासिर मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो और हुरिया मुझे बहुत कंपनी देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह उसको खुश रखे। हाँ अम्मा, कह तो ठीक रही हैं, बासिर की माँ भी ऐसे ही थी, हर एक का ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी थी वो भी। तुम्हें शाइस्ता ने चाय पिलाई कि नहीं? बस कोई काम कह दो, उसको उसकी जान निकल जाती है। शाइस्ता, बहुत मजे की है। सुनो, मेरी आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत मजे की, सच में। एक बार बात प्लीज। कैसा है? अच्छा है ना? मैंने कहा था। और खाना है? मेरे बाप, खा लो थोड़ा थोड़ा सा। अरे आयला, मम्मी आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम खाओ आराम से। क्या हो ये लो बासर। क्या हुआ? मुझे नहीं खानी। पूरी यार, क्या हो गया है? क्यों नहीं खानी? नहीं, मुझे नहीं खानी। तुम्हारे पास तो है ना, जो तुम्हें अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रही है। हमारे पास तो कोई भी नहीं है ना जो हमें खिलाए अपने हाथों से, तो लिहाजा बेहतर होगा कि तुम ही खाओ। पकड़ो इसे। राजू, राजू कुछ खाने को दे दो।
लगता है सो गया, दिख ही नहीं रहा। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट्स इन द फ्रिज। ऐसा इत्तेफाक है, मुझे भी भूख ने तंग करके रखा था। मैंने भी रात में सही से खाया नहीं था। मैं मेरे लिए गर्म कर रहा था, तुम भी खा लोगे। मैं गर्म कर दूंगी, लाओ मुझे। नहीं, मैं कर लूंगी। मैं कर लूंगा। कैसे फंस गया 1 सेकंड में? तो निकल ही नहीं रहा। बासिर मैं ट्राई करूं? करो। फंस गया ये तो। कर तो रही हूँ ट्राई। क्या मुसीबत है यार, तुम जल्दी नहीं कर सकती हो क्या? बासिर मैं कर तो रही हूँ कोशिश, नहीं निकल रहा वो। छोड़ो यार। सब्र ही नहीं था। उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। क्या उस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं? वहां सब कुछ सिर्फ बासिर है? ये बात नहीं है अरज़म बाबा, आपकी गलती बहुत बड़ी थी। बासिर ने आपकी खातिर, इस घर की इज्जत की खातिर ये सब कुछ किया। इज्जत की खातिर? उससे इज्जत का ख्याल है और मुझे नहीं, यही कहना चाहते हैं ना आप दिलावर साहब? अरज़म बाबा आप गलत समझ रहे हैं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं। अब आप मुझे अपनी बातों के मतलब समझाएंगे दिलावर साहब? बचपन से आपके साथ हूं मैं दिलावर साहब, सब समझता हूं। जी, और वो भी बचपन से खालिद साहब के साथ है, इसलिए उनको परेशानी से बचाने के लिए आपका उनका ख्याल रखते हैं। आप भी उसकी फेवर कर रहे हैं ना? उसकी हर चाल को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। आपको पता है, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, जो सड़क से उठकर आते हैं, ये बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर होते हैं। दौलत हासिल करने के लिए ये दुश्मन भी बन सकते हैं और बेहतरीन दोस्त भी। और बासिर भी यही कर रहा है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला मैं। हुरिया, बासिर जाओ अभी यहाँ से प्लीज। मुझसे नाराज क्यों, ये तो बताओ एटलीस्ट। क्या हुआ है मुझे? ये भी तुम्हें मैं बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है? क्या कर रहे थे तुम नीचे उसके साथ? यार वो तुम्हारी गलत फहमी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिंपल। गलत फहमी? तुम्हें मैं अंधी लगती हूँ? वो जिस दिन से इस घर के अंदर आई है ना, ये तुम यही सब कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में। यार सुनो, मुझे भूख लग रही थी, मैं किचन गया फिर से खाने निकालने के लिए, इतने में वो आ गई। इत्तेफाक से तुम भी वहां पहुंच गई, तो मैं क्या कर सकता था? हाँ इत्तेफाक, क्या हसीन इत्तेफाक था ना कि वो भी वहां पर पहले से मौजूद थी और उसने कहा अरे बासिर आओ और आकर मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो। तो यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो मेरे सामने? जाओ जाकर उसको खाना खिलाओ। तोबा यार हुरिया, मैं तो खुद इससे बस जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, जानबूझ के उसको यहाँ बुलाते हो, खुश जो रहते हो उसके साथ। तुम मुझ पे शक कर रही हो? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे भूख लग रही थी, मैं किचन गया और उस वक्त पता नहीं खाना देते वक्त उसका ब्रेसलेट मेरी घड़ी में फंस गया और वो मेरी मदद कर रही थी। इतने में तुम आई, तुमने सब देखा और मुझे नहीं पता तुमने अपने दिमाग में क्या क्रिएट कर लिया कि मेरा उसका क्या चल रहा है, जब हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका ब्रेसलेट टूट भी गया, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसको नया ब्रेसलेट नहीं लेके दूंगा। तो मुझे खुद बताओ मैं क्या करता? हाँ, वो तुम्हारी जान क्यों छोड़ेगी? क्योंकि तुम मुझसे जान छुड़वाना ही नहीं चाहते, जानबूझ के बुलाते हो उसको यहाँ पर।
बस लीव। एक तो ये औरतें भी ना, तौबा। राजू, आज खाना मैं बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दीजिएगा कि बासिर को खाने में क्या पसंद है। खाना तो मैंने पका लिया है। तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। कोई तो उनकी ख्वाहिश होगी ना, उनको क्या पसंद है। जी करते हैं, मगर उनकी फरमाइश की चीज हुरिया बीबी ही पकाती हैं। और बासिर बाबा को उनके हाथ का खाना पसंद है। क्या मतलब है? अगर मैं बनाऊंगी तो वो नहीं खाएंगे? हाथ भी नहीं लगाएंगे। खाने की शक्ल देखते ही उनको पता लग जाता है कि खाना किसने बनाया है। फिर समझे खाना पकाने वाले की शामत आ गई। मैं तो कहता हूँ जी, आप ना अंदर जाके आराम करें, और बेहतर यही है कि इस ख्याल को दिल से निकाल दें। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जी अच्छा, शुक्रिया। अम्मा, आयला मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। अरे मेरी बड़ी खिदमत करती है। उसे तो खाने बनाने का तो बहुत शौक है। अरे नए नए तजुर्बे करती है, रोज कोई नई चीज पकाती है। अभी भी किचन में ही गई है। यहाँ यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ राजू है ना, और उसे हमारे टेस्ट का भी पता है। खालिद तो शाइस्ता के हाथ का ही पसंद करता है, और बासिर, उसे तो किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है बासिर, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अरे अल्लाह बख्शे, भाभी भी बहुत अच्छी थी, किसी बात पे एतराज नहीं किया उन्होंने। हला को भाई ने कितना तंग किया, लेकिन बर्दाश्त करती रही। खालिद ने तो चाहा था कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हाँ बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है अम्मा। चले भाई, अम्मी जान को भी कंपनी मिल गई। वरना ये वक्त सोकर गुजारती हैं ज्यादातर। अरे जब से मैं आई हूँ उनको सोने का दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ की हम लोग बातें करते हैं। और आज तो राबिया बहुत याद आई, बस उन्हीं के बारे में बातें करते रहे। क्यों अम्मा? हाँ, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारता, उसे हर वो खुशी देता जो उसका हक था। पर उसने कुछ मांगा ही नहीं, बस एक वादा ले लिया बासिर के लिए। और तुम तो गवाह हो कि आज बासिर का एक मकाम है। आप लोग बातचीत करें, मैं आराम करता हूं। और बताएं अम्मा, तबीयत तो सही है ना? मेडिसिन टाइम पे लेती है या नहीं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें यही कहती हूँ ना, शुक्र है वो मान गया। अब जा रही हो ना उसके साथ, जितना उसके साथ रहोगी उतना ही अच्छा है। आई समझ में? बस कर दें अम्मी, बस कर दें। क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गई हैं आप? आपको कह तो दिया मैं नहीं हूं उसमें इंटरेस्टेड, और ना ही वो मुझ में इंटरेस्टेड है। हुरिया को पसंद करता है वो। चुप कर जा, बड़ी आई हुरिया को बोलने वाली। अरे वो लेपाली गरीब यतीम बच्चा, वो अमीरजादी कहाँ उससे शादी करने वाली है? और बस सुन, आहिस्ता बोला कर, ये मुंह फाड़ फाड़ के नहीं बोला कर, और जैसे समझाया है ना वैसे ही करना। आ गई? अब जाऊं मैं? जाइए।
हाँ, होगा तो वैसे ही जैसे मैं चाहूंगी। अंकल जी ये सारे प्रिंट्स हमारी लॉन के हैं। बहुत आला बेटा, नाइस कलर कॉम्बिनेशन। आपको पता है किसने चूज किया है, किसकी पसंद है? हुरिया की। अच्छा, हाँ वेरी नाइस, बड़े शोख चंचल कलर्स हैं। एग्जैक्टली। माशाल्लाह भाई, अब तुम दोनों मिलकर नए नए डिजाइन लाओगे मार्केट में। कोशिश तो पूरी अंकल, लेकिन वैसे जब हुरिया पसंद कर लेती है ना तो फिर मैं मशीन में दे देता हूँ। बेटा तुम्हारी मेहनत से उसे बहुत कामयाबी मिली है और मुझे यकीन है आगे और अच्छा होगा इंशाल्लाह। अंकल वैसे पूरी मार्केट डिमांड करी है हमारे लॉन की, पूरे मुल्क में पसंद की जाएगी इंशाल्लाह। चल अंकल मैं निकलता हूँ, हुरिया को भी पिक करना है। बैठो बैठो, ये बताओ ये सारे काम तुमने अपने सर पे क्यों ले लिए? ड्राइवर को क्यों नहीं भेजते हो? ये भी हुरिया का ही हुक्म है, इसलिए करना पड़ता है, वरना अब जानते क्या होगा। शैतान लड़की मुझ पर भी हुक्म चलाती है। चल अंकल मैं निकलता हूँ फिर। जाओ भाई, जाओ। ऑफिस टेक केयरफुल बेटा। टेक ऑफिस।